मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस एक नए और लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, वो इस तौर से कि जब एग्ज़ाम करीब होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले होते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आप बहुत ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि आखिर हम क्या करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 2-3 आंसर जवाब नहीं आता है क्वेश्चन का, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता। तो मैं सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो ख़ास तौर से बना रहा हूँ, ख़ास तौर से उसके लिए जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, वो अपना आंसर कैसे लिखेंगे, कौन सा तरीका होगा और तरीका के साथ साथ आप कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे कि आपको एग्जामिनर, आपको टीचर, जो भी कॉपी चेक करने वाला बहुत बढ़िया नंबर दे। वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरी बातों को जरूर सुनिए और सुनने के बाद इसे जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अपील करता हूं कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी ना आए तो ये काम करो। अब वो काम कौन सा है वो अब हम बताने वाले, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, पेपर 20 मिनट पढ़ो। पेपर 20 मिनट पढ़ो मतलब कि अगर आप, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसी में बहुत सारा छुपा हुआ रहता है आंसर। आप जितना क्वेश्चन को पढ़ोगे ना कुछ तो आपको जरूर आएगा यहाँ। जैसे मानिए अगर आपने पढ़ा फ्रांस क्रांति के बारे में, या आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया कुछ, या कि अगर आपने बायोलॉजी के अंदर पौधे अपना भवन कैसे बनाता, कुछ भी अगर आपने पढ़ लिया, कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ना। तो पहला काम हमारा है, पेपर को 20 मिनट पढ़ो। पेपर को पहले जितना भी सब्जेक्टिव है सारा को पढ़ लो, जो आ रहा है तब उसको देखो। जिस प्रश्न का उत्तर आता है, जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसे पहले लिखो। मतलब अगर आपने पेपर को 20 मिनट पढ़ा, आपसे 30 क्वेश्चन पूछा, किसी भी बोर्ड ने 30 क्वेश्चन आपसे पूछा, और उस 30 क्वेश्चन में आपको 17वां नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, 17वां नंबर जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसका आपको आंसर बहुत बढ़िया मालूम है, तो आपको मानिए 30, मानिए कि आपको 30 जो पूछा गया, इस 30 में से आपको 17वां आ रहा है, तो आप इस 17वां को सबसे पहले लिखिए। इसलिए आपका जो सबसे पहला जो होगा, जो चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे वो 17वां हो, 18वां हो, 28वां हो, 29वां हो, कोई भी हो, आप सबसे पहले उसी को लिखे जिसका आंसर आपको आता है। ठीक, ओके, ये भी हमारा मामला खत्म हुआ। तीसरा काम है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। भाईजान देखो, ये आपको चीज जरूर अपनानी पड़ेगी। अपने ऊपर ये क्षमता रखो, ताकत रखो, अपने कॉन्फिडेंस रखो कि हम हर चीज कर सकते हैं। हमारे जितने भी सवाल पूछा गया ना, हम हर क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो। चाहे आपको नहीं आ रहा हो, फिर भी कुछ ना कुछ लिखना है। बात समझ में आ रही ना माय डियर स्टूडेंट्स मेरी? आपको, आप समझिए इस बात को। खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, क्योंकि जो स्टूडेंट मैट्रिक के जा रहे होंगे एग्जाम देने, उनका पहला बार एग्जाम हो रहा है, समझो कि वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको बहुत घबराहट महसूस होती है। वो बहुत अपने दिल में एक कजी महसूस करते हैं, उनको बहुत एक डर लगा रहता है, हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं पूछता बिहार बोर्ड कि आपको ज्यादा मशक्कत की जरूरत हो, आपको मुसीबत, आपको ज्यादा टेंशन लेना हो, और एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, डरना नहीं है, बिल्कुल डर जाओगे तो मर जाओगे। जो डर गया मर गया, डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखो, जो हमारा अगला काम है, मास्टर माइंड थिंकिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर माइंड थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? मास्टर माइंड थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि जिस लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया ना, आप उसी का जवाब दें। मतलब समझ रहे हैं? एक मिसाल समझिए, जैसे कि आपसे बिहार बोर्ड ने पूछा कि आप मुझे बताओ फ्रांस क्रांति के बारे में। आप, बिहार बोर्ड ने पूछा कि आप मुझे फ्रांस क्रांति के बारे में बताओ, और आप बताने लगे, ये बताओ, ये हिस्ट्री का सवाल है, और आप बायोलॉजी से बताने लगे। आप बायोलॉजी से बताने लगे, क्या मालूम है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? आपसे पूछा गया जब फ्रांस क्रांति के बारे में ना, तो आप फ्रांस क्रांति के बारे में जवाब दो। मतलब अब आपको नहीं आ रहा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं भी यकीन मानता हूं आपके जहन में कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो इस क्रांति से मतलब ये समझ रहे हैं ना कि हाँ, कोई लड़ाई हुआ होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई विद्रोह जरूर हुआ होगा।
तो ये जो क्रांति आपका है ना, ये क्रांति फ्रांस क्रांति, तो कुछ भी लिख दो, अपने गांव का जो भी झगड़ा लड़ाई हुआ ना यार उसी को लिख दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि फ्रांस क्रांति पूछा गया तो आप फ्रांस क्रांति जो किताब में लिखा हुआ वही लिखे, नहीं। अगर आपको याद हो तब तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, लेकिन याद नहीं तो क्या करेंगे आप। फ्रांस क्रांति के बारे में जो पूछा गया तो कोई भी लड़ाई हुआ हो आपके मोहल्ले में, गांव में, या कि कस्बे में, शहर में, टाउन में, जहां कहीं भी लड़ाई हो आप उसको लिख दो, आंख बंद करो और आप उसको लिख दो, बढ़िया से बढ़िया। मैं कहता हूं 3 नंबर है, इस 3 नंबर में कम से कम अगर आपका 3 नहीं आया तो कम से कम 1 तो, कम से कम 2 तो आएगा, 2 नहीं आया तो कम से कम 1.5 तो आएगा ना भाईजान, 1.5 तो आएगा, 1.5 तो हमारा कहीं नहीं जाने का, 1.5 तो आना ही आना है। ठीक, ये भी हो गया। सभी प्रश्न का उत्तर दे, ये 5वां काम। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, नहीं आ रहा हो ना तो भी कुछ ना कुछ लिखो। मैंने तरीका बता ही दिया कि जिस लेवल से, जिस टॉपिक से आपको पूछा गया ना उसी टॉपिक का कोई भी लिख दो, चाहे अपने गांव का, कस्बा का, मोहल्ले का, जंगल का, जो भी वाकया पेश आया ना अपनी जिंदगी में वही लिख दो यार। लेकिन छोड़ो नहीं, छोड़ोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। मैंने गलती किया था साइंस के अंदर, साइंस में क्या हुआ कि मैं जल्दी सारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, मैंने 4 पेज आखिर में छोड़ दिया, 5 पेज, तो मुझको बहुत कम नंबर मिला। इसलिए आपको ये ऐसा नहीं छोड़ना है। मुझको 72 मिला था, 72 मिला था मुझको, लेकिन आपको ये काम नहीं करना। अगर आप ऐसा काम करेंगे, सभी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। और ऐसा कीजिएगा एक काम की बहुत आखिर में जाकर के 1 सफा या 1.5 सफा छोड़िएगा, बस आप मुकम्मल लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, अगर आप ये समझ गया और इस तरीके को अगर आप इख्तियार करेंगे, आपको बिहार बोर्ड पूरा मुकम्मल नंबर देगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, मैं यकीन मानता हूं। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से माय डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और इसी के साथ साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी पर अपने वीडियो को एंड करता हूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।